सदा रहो मन कुंज गलिन में, तरुलता पुष्प बेलिन में। जहाँ आठों याम करे युगल बिहार, गरबैया दे के यमुना पुलिन में। शुक पिक बह विहंग मोर पपिहा, करत टहल नित गलिन में। रज रेणु इन्हीं प्रेम बखानत, सदा रहो मन कुंज गलिन में। राधे राधे। कुंज में आज मिलन की बेला है, देखो तो श्यामा जू उत्कंठिता भय कर लाल जू को नैनों में बसा के मन में उतार रही है। श्याम सुंदर भी श्री जी को श्रीमुख देख करके उनकी प्रेम सागर में डूबे जा रहे हैं। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी लाडली सुंदर मखमल का आसन बिछाया है। पास में ही ललिता खड़ी है। सेवा में दाहिने और रंग देवी और बाईं और सुदेवी चंवर कर रही है। तुंग विद्या सखी मिलनोल्लास में तान छेड़ करके वीणा वादन कर रही है। चित्रा सखी श्री जी के समक्ष ठाड़ी है, नीर से भरी झारी को लेकर के। मध्य में विशाखा जू हाथ में फलाहार की थारी लिए श्याम सुंदर को कह रही है, श्याम सुंदर तुम्हें इतनी देर काहे भई? श्री जी ने तो तुम्हारी विरह में कछु नहीं पायो है। देखो तो फलाहार तक नाय कियो श्री जी ने। ये लो अब तुम ही पवाओ लाडली जू को। कहते कहते थारी से फल दे दिया विशाखा जू ने। श्री जी के समीप खड़े होकर मुख में कोर पवा रहे हैं श्याम सुंदर। लाडली जू अपना सुमुख धीरे धीरे से खोलकर एक एक की ही कोर पा रही है, पर श्री जी के मुख पे वामता का भाव अभी नहीं गया। दोनों चरणों को चबूतरों पर रख कर घुटनों के ऊपर दो कर कमल विराजमान किए मुख को फेर लीनो श्री जी ने। हाथ में फल को लिए ही श्याम सुंदर थक रह गए। उन्होंने अपना मुख श्री जी कानों के समीप ले जाकर कहा, क्यों रूठी हो रासेश्वरी? कौन बात भई? मधुराधिपति का मधुर मधुर वाणी सुनकर श्री जी को कोमल हृदय पिघल रहे हो। तभी ललिता जू सामने आई, कहने लगी, लंपटराज हम बोले कुछ? तुम नित ही ऐसो काम करते ही हो। नित ही लाडली जू को राह तकने को अभ्यास करवाया है तुमने। श्री जी के आँखों से विरहाश्रु टप टप गिरने लगे। गिरिधर चरणों के पास बैठ गए। श्री कहने लगे, हाँ श्री जी, मेरे कारण तुम्हें दुख पहुँचे ऐसो सपने हो नाय कर सको हूँ। पर श्री जी जब माननी है करके तुम जब रूठोगी ना, मिलन को आनंद प्रतिपल बढ़ तो जावे। अरु तुम्हारो रूठने पर जो मुखमंडल को दर्शन होवे, क्या कहूँ श्री जी। प्रियतम की बातन ते श्री जी को लग्यो कि मान लीला में प्रियतम को रुचि है। अरे प्रियतम की इच्छा होती होएगी रूठवे की, पर हम तो उन्हें रूठने को मौका हो नाय देते। सोचकर पुनः प्रियतम के कंधे पर हाथ रखकर उठा करके चबूतरे पर बैठाकर श्री जी बोली, हाय प्रियतम, हम हो बड़ी भोरी है, आपके मन की पीड़ा समझ नहीं सकी।
अच्छा, अब से तो आप रूठ जाओ और हम मनावेंगे। प्यारी जू की बात सुनकर के प्रियतम ने कही, अरे नहीं, तुम रूठो तभी आनंद होएगो। मुझे तो रूठना नहीं आएगो। श्री जी ने कही, आप तो बस रूठ कर चुप है बैठ जाओ, देखना आनंद अवश्य आवेगो। श्याम सुंदर के पास अब कोई रास्ता ना दिखे, क्या करे। बस श्याम जू रूठ करके श्री जी की जगह मुख फुलाकर बैठ गए। अब तो क्या, लाडली जू उन्हें मनाने लगी। पहले तो सखियों को भी लगा कि ज़्यादा देर रूठ ना पावेंगे श्याम सुंदर, पर लाल जू ने ठान ली कि आज काहू से ना मानूंगी। ऐसे मान करूँगो कि कभी मान करने को ना कहेंगी श्री जी। मना के थक गई श्री जी, पर नटवर लाल नहीं माने। ओहो, ललिता जी ने और सभी सखियों ने भी प्रयास किया, पर मान न टूटे श्याम जू का। अब तो लाडली को ऐसा मान हुआ कि श्याम सुंदर के पीछे पीछे वे खुद ही माननी भय बैठ गई। अब लो, कौन किसे मनावे। सखियाँ दो उनको देखती अचंभे में पड़ी भई, अब कौन युगल को मान तोड़ेंगे। कुछ पल तक कुंज में शांति छाई गई। सखियाँ श्री जी की ओर देखे तो श्री जी मुख फेरे, सखियाँ श्याम जू की तरफ देखे तो श्याम सुंदर मुख फेरे। कैसी कठिन घड़ी आई। सखियों ने अपने युद्ध मंजरियों के संग में चर्चा की, अब क्या करें। सखियों ने एक युक्ति निकाली, मंजरिन को नृत्य करने को कहा और सखियां गान करने लगी। कुंज में रास का प्रारंभ हो गया। नृत्य गान देख करके प्रियतम पिघलने लगे और लाडली भी। लाडली जू बैठी बैठी पायल छनकार करती श्याम सुंदर की मुरली अधर पे आकर बजने लगी। ओहो, जब मुरली की धुन पे बजी पायल की छनकार, कौन मान करे, कौन नाचे गावे सरकार। फिर से प्रसन्नता उमड़ पड़ी। कुंज में पिया प्यारी उठ खड़े रहकर सखियन संग रास विहार करने लगे। मान उड़न छू हो गया और कुंज में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। ऐसी छैल छबीली रास बिहारी की बलिहार बलिहार बलिहार। आज की लीला की जय। राधे राधे।